तो यार अब हम अल्नार नर्व की बात करते हैं, ठीक है। तो अल्नार नर्व क्या होता है, ठीक है। तो ये नर्व हमारी होती है, इसे हम म्यूजिशियन नर्व भी कह देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारी फाइन मूवमेंट्स ऑफ फिंगर को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो जो भी हमारी अल्नार नर्व हमें हमारी फिंगर्स के मसल्स को इनर्वेशन करेगी, ठीक है। तो जो भी हम, जैसे हम, ये मेरा हैंड हिल रहा है, ठीक है, मेरी उंगलियां हिल रही हैं, तो ये किस कारण हो रही हैं, जो हमारी अल्नार नर्व है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। तो इसी के कारण हम जैसे मैं कोई चीज़ उठा रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये मैंने डब्बा उठा लिया, ठीक है। तो ये जो फाइन मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, फिंगर्स की, तो वो अल्नार नर्व की वजह से होती हैं, ठीक है। और म्यूजिशियन नर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि म्यूजिशियन को फाइन फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की, जैसे उन्हें गिटार बजाना है, तो इसके लिए इसे म्यूजिशियन नर्व भी कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, इसकी एक तो डेफिनेशन, एक इसका कोर्स, और ये कौन कौन सी ब्रांचेस देती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका कोर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन हमने देख ली। अल्नार नर्व इज ऑल्सो नोन एज म्यूजिशियन नर्व बिकॉज इट कंट्रोल द फाइन मूवमेंट्स ऑफ द फिंगर, ठीक है। तो ये फाइन मूवमेंट्स करवाती है, ठीक है, हमारी फिंगर्स की, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब अगर इसका ओरिजिन देखें, ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होगा। इट अराइजेज इन एक्जिला फ्रॉम मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा था, ठीक है। तो उसकी वो C5 से स्टार्ट होकर T1 तक जाता है, ठीक है। तो जो इसकी C8 और T1 ब्रांच होगी, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाएगी, हमारा मीडियल कॉर्ड बनाती है, ठीक है। C8 और T1 मिलकर हमारा मीडियल कॉर्ड बनाएगी, और उस मीडियल कॉर्ड से हमारी क्या निकलेगी, हमारी अल्नार नर्व निकलेगी, ठीक है। तो C8 और T1 से ये ओरिजिनेट होती है, वो आगे जाकर मीडियल कॉर्ड में डेवलप होती है, ठीक है। और ये हमारी, जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, C8 और T1 से हमारी मीडियल कॉर्ड डेवलप हुई, उसने अगेन अल्नार नर्व को जन्म दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इसका कोर्स कहाँ से होता है, ठीक है। और हमने देखा C8 और T1 से तो ये ओरिजिनेट होती है, पर कई बार ना ये C7 से भी कुछ फाइबर्स ले लेती है, ठीक है। C फाइबर, C8 और T1, और वो जो C7 फाइबर्स हैं, ठीक है, वो अल्नार नर्व क्या करेगी, वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ये एक मसल होता है, ठीक है, जो हमारी फोर आर्म में और आर्म और फोर आर्म में होता है, ठीक है। तो ये इसको भी इनर्वेशन दे देती है, जो हमारी अल्नार नर्व है, ठीक है। तो C5, C8 और T1 से ये फाइबर मिलकर मीडियल कॉर्ड बनाते हैं, मीडियल कॉर्ड अगेन अल्नार नर्व बनाएगी, ठीक है। और पर जो C7 है, ये डायरेक्टली हमारा अल्नार नर्व को इनर्वेट करके ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को भी ये इनर्वेशन देती है, ठीक है। तो ये तो उसका ओरिजिन हो गया। अब ये जाति कहाँ कहाँ पर है, मतलब इसका कोर्स कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो हम इस डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। हमें यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में यही डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले इट अराइजेज फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस C8 और T1 रेमाई से, ठीक है। फिर ये हमारी एक्जिला में आएगी, ठीक है। एक्जिला से सीधा नीचे जाकर एक्जिला, ये वाला एरिया हो गया हमारा, ठीक है। एक्जिला के बाद ये हमारा आर्म में आएगी, ठीक है। ये हमारी आर्म हो गई, ये हमारी फोर आर्म हो गई, ठीक है। अब ये हमारी आर्म में कैसे आएगी, एक तो ये जो ये हमारा मीडियल एस्पेक्ट हो गया, ये हमारा आर्म का लेटरल एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। ये ऐसे इस डायग्राम में भी दिया हुआ है। अब ये जब ये हमारी एक्जिला में आ जाएगी, ठीक है, एक्जिला से जब ये आर्म में आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी होती है, ठीक है, जो हमारी आर्म को सप्लाई करती है, ब्रेकियल आर्टरी, ये इसकी मीडियल साइड पर होती है, ठीक है। ये मीडियल साइड पे सिचुएटेड होती है, और ये नीचे आएगी। अब मीडियल साइड टू ब्रेकियल आर्टरी अप टू द मिड आर्म, ठीक है। यहाँ तक ये ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड होगी, ठीक है। और उसके बाद ये पियर्स करेगी मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम ऑफ आर्म, ठीक है। तो जो इंटरमस्कुलर सेप्टम क्या होगा, दो मसल्स की जो कवरिंग होती है, ठीक है, उसको, और ये मीडियल साइड पे है, उसको ये पियर्स करेगी, ठीक है। उसके बीच में से ये चली जाएगी। तो जो हमारा मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम होगा, ठीक है, दो मसल्स की जो लेयर होती है, ठीक है, उसके बीच में से ये चली जाएगी मीडियली, और
एंटर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी थी, इसके मीडियल गई, मीडियल के बाद ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम मसल्स की लेयर के बीच में से ये पियर्स कर ये हमारा मीडियल साइड ही रहेगी और पोस्टीरियरली चली जाएगी, ठीक है। ये हमारी आर्म के पोस्टीरियरली चली जाएगी और वहाँ पर हमारे एक लैंडमार्क होता है, ठीक है, जिसे हम मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस कह देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके पोस्टीरियर साइड में जाकर इट रन टू द बैक ऑफ मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस वेयर इट कैन बी इजीली पाल्पेटेड, ठीक है। हम इसे पाल्पेट भी कर लेते हैं, ठीक है। कई बार हमारी कई कूनी लग जाती है ना, वहाँ पर हमें दर्द होता है ना, तो ये वही नर्व होती है जो पैल्पेट हो सकती है, ठीक है। अब मीडियल एपिकंडाइल की ये पोस्टीरियरली जा रही है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इट एंटर द फोर आर्म, ठीक है। अब ये फोर आर्म में आ गई, ये हमारी इस एरिया में आ गई, ठीक है। ये हमारी फोर आर्म होती है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इट पासिस बिटवीन टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है। यहाँ पर हमारा मसल होता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और इसके टू हेड्स होते हैं। ये नाव इन दोनों हेड्स के बीच में से जाएगी, ठीक है। इट पासिस बिटवीन टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और और ये लेटरली चली जाएगी, ठीक है। पहले ये मिडली मूव कर रही थी पर अब ये लेटरल बॉर्डर पे आ जाएगी, ठीक है। इट लाइज अलोंग लेटरल बॉर्डर ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेटरली जा रही है। इन द अपर फोर आर्म 1/3 फोर आर्म इट रन वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ये नीचे जाएगी और इन द लोअर 2/3 आर्म सुपरफिशियल एंड लाइज लेटरल टू फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है। पहले ये मिडली जा रही थी पर अब इसके इस मसल के बाद ये हमारा एक तो सुपरफिशियल हो जाएगी इस मसल के और ये एक लेटरली जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, सारी हमारी फोर आर्म में। और ये अब जाएगी, इट पासेस सुपरफिशियली टू फ्लेक्सर रेटिकुलम थ्रू गेयंस क्लान एंड एंटर पाम, ठीक है। अब ये फोर आर्म से निकल के कहाँ जाएगी, जो हमारा ना यहाँ ये जो मेरी रेस्ट होती है इसमें एक मसल की कवरिंग होती है फ्लेक्सर रेटिकुलम, ठीक है। तो ये उसके ऊपर से जाएगी और हमारी ज्ञान कलान के अंदर से जाकर ये हमारी पाँव में एंटर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी हथेली में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तब जाकर ये सारी ये ब्रांचेस हमें दिख रही हैं, ठीक है। जो भी ये ब्रांचेस दिख रही हैं इन सारी ब्रांचेस को, इन सारे मसल्स को जो हमारे हैंड के मसल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें सप्लाई करेगी। अब ये सिर्फ दो मसल्स को सप्लाई नहीं करती, एक तो हमारी जो अंगूठे के मसल हो गए थिनार मसल और एक टू लेटरल लंब्राइकल मसल होते हैं, ठीक है। ये दो मीडियल लंब्राइकल मसल्स को तो सप्लाई करेगी पर जो दो लेटरल अम्ब्राइकल मसल्स होते हैं, ठीक है, उनको ये सप्लाई नहीं करती। अब हम ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी अल्लर नर्व किन किन मसल्स को अपनी ब्रांचेस देती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मस्कुलर ब्रांच होगी, ठीक है। तो दो मसल्स आ जाती हैं फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देख लिया कि ये अपनी ब्रांचेस देगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। तो ये इसको भी ये हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। तो ये भी इसको एक ब्रांच दे देगी, ठीक है। तो दो ब्रांचेस तो ये होगी, फिर कुटेनियस ब्रांचेस आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पाल्मर कुटेनियस ब्रांच और डोर्सल कुटेनियस ब्रांच, ठीक है। कुटेनियस मतलब जो हमारे सरफेस के ऊपर जैसे हमें ठंड का पता लगता है, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस का पता लगता है, तो इन्हीं नर्व की वजह से होता है, ठीक है। तो ये कौन सी, ये जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, तो ये जो जरा मेरी लिटिल फिंगर है, ठीक है, लिटिल फिंगर और ये फिंगर इतने वाले एरिया को, ये तो हमारा पाल्मर एरिया हो गया, ठीक है, ये इसका डोर्सल एरिया हो गया, ठीक है। तो हाथ के इधर वाली साइड को ये अल्नर नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये छोटी उंगली की साइड जितनी भी हमारी ये बीच में से अगर हम इसको काटे, ठीक है, तो ये वाली सारी साइड पाल्मर और ये डोर्सल साइड इसको ये सप्लाई करती है, ठीक है, अल्नर नर्व। पाल्मर कुटेनियस ब्रांच और डोर्सल कुटेनियस ब्रांच सप्लाइज मीडियल टू हाफ फिंगर्स एंड डोर्सम ऑफ हैंड, ठीक है। और तीसरी टाइप्स की होती हैं, ठीक है, सुपरफिशियल और डीप टर्मिनल ब्रांचेस, ठीक है। ये
पल्मोनरिस ब्रेविस आ गई, ठीक है, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच और डिजिटल ब्रांच, ठीक है, ये सारी डिजिटल ब्रांचेस होगी, ठीक है। और डीप टर्मिनल ब्रांच हाइपोथिनार इंट्रोशियस मसल, ठीक है, मीडिया टू लम्ब्राइकल मसल्स, ठीक है। तो ये सारी इनकी नर्व सप्लाई होगी, ठीक है, ये इन मसल को इसकी अपनी नर्व सप्लाई देती है, अल्नर नर्व, ठीक है। तो हमें बस एक तो ये याद रखना है, ठीक है। और ये हम पेपर में अगर लिख देंगे तो बस हमें ये डायग्राम अगर हम पूरे पेज पर बना दें तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है।